रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। मुझे चंद एक, मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था कि बड़ी लंबी लिस्ट आई भी, तो उनमें से भी मैं चंद की चीज़ें लेके आया हूँ। सवाल करने वाले ने पूछा है कि जो ये नाक खोलने वाली जो नलकी जिसको हम सूंघते हैं, पता थानू? और नहीं तुझी तो शहर हो जाए पेंडिया च चलती है जी, वो जिसके साथ सूंघते हैं ना, जो नाक फिर खुल जाता है, क्या वो सूंघने से रोज़ा टूट जाता है? इसका जवाब है जी बिल्कुल टूट जाता है। इसी तरह से जो स्टीम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बच्चों को नोबलाइज करवाते हैं, अगर वो बड़ा और किसी का रोज़ा है, वो स्टीम लेने से भी रोज़ा टूट जाएगा। पखाने वाली जगह से दवाई लेना, जिसको अनीमा कहते हैं, हुकना करना कहते हैं, कब्ज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है, पत्तियाँ भी होती हैं मेडिकल में, वो इस्तेमाल करने से भी रोज़ा टूट जाएगा। मुंह में बलगम आ गई, थूक आ गया, उसको निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, उसको निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें मकरूह ये आएगा कि एक आदत है कि वो बंदा थूक इकट्ठी करता 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 इतनी बना ली कि वो एक कोटी बन गया है, अब उसको निकलेगा, रोज़ा तो खैर नहीं टूटेगा, लेकिन ये मकरूह अमल है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह से आपने सुबह सहरी की और सहरी में आपने ठीक ठाक कौरमा भी खाया, गोश्त भी खाया, चने की दाल भी थी और वो आपके दांतों में फंस गई, और अब आप फजर की नमाज में आपने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह किया, और वो जो चने की दाल के बराबर वो जो गोश्त का ज़र्रा है वो निकल के आपके मुंह में आ गया, उसको निकलने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसका जवाब है रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो आपके मुंह में सहरी से पहले क्या है, बाद में नहीं गया। आपके मुंह में सहरी से पहले क्या है, बाद में नहीं गया, आपने बाद में उठा के नहीं खाया। इसमें भी उलमा ये फरमाते हैं कि चने के दाने की मिकदार के बराबर अगर है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बड़ा हो जाए, वो पता लगे पूरी बोटी तुझी सांभ के रखी सी साइड से बाद वासे, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा जी, आंसू निकल रहे हैं और वो मुंह में जा रहे हैं, तो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? उसका जवाब यह है कि अगर 2-4 आंसू हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन वो इतने आंसू आप पी चुके हैं कि आपके मुंह का जायका नमकीन हो गया है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ड्रिप या टीका लगवाने से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? इसमें उलमा की 2 राय हैं। वो कहते हैं जी थोड़ा सब्र कर लो, ड्रिप में चूँकि पूरी ग़िज़ाइयत होती है, वो जिस्म को तवानाई दे देते हैं, तो लिहाजा उनका ये मौक़िफ़ है कि ड्रिप ना लगवाई जाए, चलो इंजेक्शन में गुजारा कर लो। लेकिन एक उलमा का ग्रोह ये भी है, वो ये कहते हैं कि जब जान पे बनी हो, अब गुजारा ही कोई नहीं, पेट में शदीद दर्द है, ड्रिप के बगैर गुजारा कोई नहीं, तो उस सूरत में आप टीका या ड्रिप लगवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करवाना बिल्कुल करवा सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इतर और बखूर के बारे में क्या हुक्म होगा? इतर एक होता है जो हम ऐसे करके लगा लेते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता, चाहे आप उसको सूंघ लें, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। एक होता है बखूर, जिसको आप अगरबत्ती कहते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, उसमें से धुआं निकलता है, और आपने बखूर जला के ऐसे उसको पूरा सूंघा है और उसका जायका आपके गले में आ गया, हलक में आ गया, तो उससे रोज़ा आपका टूट जाएगा। गुसल करने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता उसमें यह कि जो बच्चे हमारे नहरों में डुबकियाँ लगाते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं और उसमें डुबकी लगाएंगे, तो उसमें गालिब गुमान है कि बहुत सारा पानी हलक से नीचे चला जाएगा, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। एक आखिरी सवाल उसने पूछा कि इशा की जमात के साथ हमने नमाज नहीं पढ़ी और सीधा हम आ गए हैं उसमें तरावी हमने जमात के साथ पढ़ी, और आखिर में इमाम साहब ने वितर की जमात करवाई है, तो क्या हमने चूँकि इशा की जमात के साथ नहीं पढ़ी, तब वितर की जमात के साथ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? इसका जवाब मेरे भाई ये है कि जिस बंदे ने इशा की जमात के साथ नहीं पढ़ी, इशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी, उसके लिए ये है कि वो वितर अपने पढ़े, लेकिन अगर वो जमात के साथ भी पढ़ लेगा तो कोई मसला नहीं। तवज्जो फरमाई। अफजल काम ये था कि चूँकि फ़र्ज़ का दर्जा ज़्यादा है, वितर का दर्जा कम है, चूँकि आपने फ़र्ज़ों की जमात छोड़ दी, तो लिहाजा वितरों की भी जमात आपके लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आप जमात के साथ पढ़ भी लेते हैं, ज़रा माहौल ऐसा बना होता है कि सारी शामिल है, अगर आप शामिल हो भी जाएंगे तो मसला कोई नहीं है।